Hello guys, good evening. Welcome to Unacademy UGCnet. A very good evening to all of you. एक बार मुझे जल्दी से बताइए, आर वी लाइव गाइस? आज आप सभी लोगों के लिए गाइस एक बहुत स्पेशल और एक बहुत डिमांडिंग वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आई हूँ। बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आज इस वीडियो में आप सभी लोगों से करनी है। कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं जो आप लोगों से करने हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। सो एक बार मुझे अपना ईवी चेक करा दीजिए गाइस। इज एवरीथिंग क्लियर? तो शुरू करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। और एक ऐसा सवाल जो मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पर नहीं पूछा जा रहा है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो अनअकैडमी की प्लस क्लास हो, स्पेशल क्लास हो, कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, टेलीग्राम हो, मतलब ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके अंदर मुझे ये सवाल नहीं पूछा जा रहा है। इवन पर्सनल भी बच्चे मैसेज करके आपको तब से एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या नेट का एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है। तो आज इस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ऑफ कोर्स मैं कुछ टेक्निकल बातें ज़रूर यहाँ पर करना चाहूँगी आप लोगों के सामने, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है गाइस जिस पर बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई हैं। और जब भी मुझसे कोई वन ऑन वन ये क्वेश्चन पूछता है तो मैं हमेशा उनको एक ही चीज़ समझाती हूँ कि ये सारे चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और ना जाने कितनी बात मैंने आप लोगों को ये सेम चीज़ समझाई है। बट आज मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का हम लोग मॉक टेस्ट लेते हैं, डेली मॉक टेस्ट लेते हैं, और कल के मॉक टेस्ट में जिस हिसाब से कंसंट्रेशन लैप्स में सभी बच्चों में देख रही हूँ, जो कि बहुत ऑब्वियस सी चीज है कि हर एक बच्चा एक एग्जाम की तैयारी करता है एक टारगेट डेट के साथ में। एंड आई टोटली अग्री टू ऑल ऑफ यू कि जब आपके सामने कोई टारगेट डेट नहीं होती है तो पढ़ाई करने में कंसंट्रेशन लैप्स बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना? ये बिल्कुल सही बात आप लोग बोलते हो और आई टोटली अग्री। और उसी बात पर मैं आज आप लोगों से बात भी करने वाली हूँ कि ऐसा बिल्कुल होता है, हर स्टूडेंट के साथ होता है। इनफैक्ट मैं भी एज एन स्टूडेंट अगर बात करूँ तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती है ना? तो कुछ एस्पेक्ट हैं जिसको मैंने लिस्ट डाउन किया है, मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ कि क्या एग्जाम होने के पोस्टपोन होने के चांसेस हैं, एग्जाम होने के कितने चांसेस हैं। इन सब बातों पर हम लोग बात करने वाले हैं, है ना? तो एक बार जल्दी से वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये एक ओपन डिस्कशन प्लेटफॉर्म है। आप भी अपने रिव्यूज जल्दी से मुझे बताते रहिएगा, ताकि एक लाइव डिस्कशन हम लोग कर सकें और एक अल्टीमेट सॉल्यूशन पर हम लोग निकल सकें। यहाँ पर मेरा काम सिर्फ वीडियो बनाना या फिर आप लोगों को बताना कि होगा कि नहीं होगा, मेरा काम सिर्फ ये नहीं है। मेरा काम है जो भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं उन्हें मैं अगर थोड़ा बहुत भी मोटिवेट कर सकती हूँ, अगर मैं अपने जिस हिसाब से मैंने रिसर्च करी, पूरा दिन मैं आज इसके बारे में ही बात कर रही थी, और मैं आपको भी वो सोर्सेज देना वाली हूँ जिनसे मैं जज करती हूँ कि क्या पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, और आप भी अपने लेवल पे कर सकते हो, ताकि अब आपको किसी और वीडियो पर डिपेंड होने की जरूरत ना हो और आप अपने आराम से पढ़ाई करें। ठीक है गाइस, तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल तबीयत सबकी खराब हो रही है, इस पर भी मैं डिस्कशन करूंगी, क्योंकि एक सीरियस इशू है ये बिल्कुल इस पे सब पे बात करेंगे। तो आप सभी लोग लाइव चैट में अपने अपने व्यूज जरूर लिखते रहिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो उस एंड तक पहुंच सके जहां पर एक्चुअली में हम लोग अपनी आवाज सही एंड तक पहुंचा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप और मैं मिलकर इस वीडियो को गाइस वहां तक पहुंचा सके जहां तक इसकी नेसेसिटी है। अगर आप इस चैनल पर फॉर द फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरा नाम अदिति शर्मा है। मैं आप लोगों को बता दूं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप लोगों के लिए क्लासेस लेती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी लेती हूँ डेली, और आप लोगों के लिए प्लस क्लासेस भी लेती हूँ। रेफरल कोड मेरा अदिति 10 है, जिसे आप कंसिडर कर सकते हैं, और अदिति शर्मा से ये जो प्रोफाइल बना है इस पर सारी क्लासेस आप लोग देख सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए डिस्कशन में आप लोगों से शुरू करती हूँ। और इस डिस्कशन के अंदर सबसे पहले अपन बात करना शुरू करेंगे किसके बारे में? 2020 के एग्जाम के बारे में। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आप लोगों से रोज पूछते होंगे, इनफैक्ट आप भी ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स में जुड़े हुए होंगे जहां पर बोला जाता है कि एग्जाम पोस्टपोन होगा क्या, एडमिट कार्ड आ गए क्या। और रोज उस एक सवाल से हमें क्या मिलता है? उस एक सवाल से हमें मिलती है एक्स्ट्रा टेंशन। वो टेंशन दूर करने का तरीका क्या है? थोड़ा बहुत टेक्निकल रिसर्च हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि पिछले साल क्या हुआ था, क्योंकि देखो गाइस, फ्यूचर जज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पास्ट पैटर्न के बारे में हम लोग बात करें। सबसे पहले बात करते हैं 2020 एग्जाम की। देखो, एग्जाम या तो पोस्टपोन होगा या पोस्टपोन नहीं होगा। ठीक है जी, हम दोनों के ही केसेस देखते हैं।
सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों की कि एग्जाम पोस्टपोन होने के क्या चांसेस हैं, क्या नहीं होने के क्या चांसेस हैं, तो गाइस इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आप लोगों का जो जून का एग्जाम था, जून 2020 का जब एग्जाम था, कोविड की जब पहली लहर आई थी, तो उस एग्जाम को 16 मार्च में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुए थे और 30 जून तक ये रजिस्ट्रेशन जो थी आप लोगों की चलने वाली थी। उसके बाद करेक्शन विंडो आई थी 6 से 20 जुलाई की, और फिर फाइनली रीओपन करना पड़ा था इसे, क्यों? क्योंकि कोविड आ गया था, पेपर पोस्टपोन हुआ था। ठीक है। उसके बाद फाइनली अब आप लोगों को 31 अगस्त 2020 से लेकर 2 सितंबर तक दोबारा से रीओपन की गई, ताकि बच्चा अगर कोई करेक्शन करना चाहता है तो वो करेक्शन हो जाए। और फिर फाइनली 24 सितंबर से एग्जाम डेट रिलीज कर दी गई थी। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अब आप ध्यान से देखना एडमिट कार्ड के बारे में जो बातें की गई। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। जून वाला एग्जाम हुआ था सितंबर के अंदर, सितंबर 24 से एग्जाम स्टार्ट हुए थे, और गाइस ध्यान से देखना एडमिट कार्ड आप लोगों के 19 सितंबर से डाउनलोड होना शुरू किए थे। 19 सितंबर को आपके एडमिट कार्ड आए थे। तो मैं नहीं होने में सबसे पहला वैलिड पॉइंट आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर अग्री करते हो तो साथ साथ में थम्स अप देते रहना। मुझे बताओ कि आप लोगों ने बोला कि मैम 15 तारीख तक हमारा एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए था, ऐसा एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे आया था, क्योंकि 2 मई से हम लोगों के एग्जाम थे और 15 दिन पहले एडमिट कार्ड आना जरूरी होता है, सो दैट कोई भी बच्चा है जो दूर डिस्टेंस से है या फिर उसका सेंटर दूर है, तो वो सब क्या करे, वो अपने लिए प्रॉपर ट्रैवल अलाउंसेस देख सके, सारी चीजें अकोमोडेट कर सके, क्योंकि कभी कभी होता है बच्चे को दूर जाना होता है एग्जाम देने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो यूज करता है, और इस वक्त जिस हिसाब से लॉकडाउन की कंडीशन चल रही है, तो यहाँ पर तो एक्स्ट्रा हम लोगों को प्योर प्रिवेंशन लेके चलना होता है। ठीक है ना? तो आप देखो 2 मई को एग्जाम है और 15 तारीख को हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डेट थी, एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए था, और एडमिट कार्ड नहीं आया, और तब से रूमर्स और ज्यादा वायरल होने लगे गाइस, क्या कि एग्जाम नहीं होगा, पोस्टपोन होगा, ये होगा, वो होगा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर पिछला पैटर्न देखूं तो पिछले पैटर्न के अकॉर्डिंग 19 सितंबर को रिलीज हुआ था और 5 दिन बाद आप लोगों का एग्जाम हो गया था। तो क्या नहीं होने में एक वैलिड पॉइंट हम लोग ये मान सकते हैं, मतलब कि पोस्टपोन नहीं होगा, क्या उसमें मैं ये नहीं मान सकती कि एडमिट कार्ड हो सकता है कि इवन आप लोगों का एडमिट कार्ड जो है वो 28 अप्रैल या 25 अप्रैल को भी रिलीज कर दे। देखो, जब तक एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, ना मैं आपको बोलूंगी कि पोस्टपोन हो गया, और ना ही आप लोग किसी और की बात मानेंगे और मानेंगे कि पोस्टपोन नहीं होगा। मैं सिर्फ आप लोगों को वैलिड रीजंस देने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या रीजन है कि हो सकता है और क्या रीजन है कि नहीं हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो आप लोग देखिए कि 2 मई को एग्जाम है, 15 तारीख को एडमिट कार्ड नहीं आया, बट हम लोग क्या मान के चल सकते हैं कि 25 अप्रैल को भी आप लोगों का एडमिट कार्ड आ सकता है, जैसा एनटीए का पैटर्न रहा था। ऐसा मैं बोल क्यों रही हूँ? ऐसा मैं बोल इसलिए रही हूँ क्योंकि जून का एग्जाम जब सितंबर में पोस्ट हुआ था, उस टाइम भी कोविड की कंडीशन कुछ ऐसे ही थे, पार्शियल लॉकडाउन के अंदर ही पेपर हुए थे, और एनटीए ने आप लोगों के एग्जाम लिए थे। भले ही मंथ बढ़ गया था, 3 महीने के अंदर अलग अलग शिफ्ट के अंदर पेपर हुए थे, बट स्टिल एनटीए ने एग्जाम कंडक्ट करवाया था, टाइम पर कंडक्ट करवाया था, रिजल्ट भी टाइम पर दिए थे। तो अभी जो पेंडेमिक सिचुएशन हम लोग अभी भी ऑनगोइंग जो पेंडेमिक सिचुएशन है, उसमें भी गाइस हो सकता है कि आप लोगों के एग्जाम पोस्टपोन ना हो और एग्जाम आप लोगों का कंडक्ट हो जाए। क्योंकि दूसरा रीजन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी, बाकी सारे जो आप लोगों के एग्जाम्स है, देखिए गाइस, बाकी सभी एग्जाम्स के लिए आप लोगों का फॉर एग्जाम्पल अभी CHSL 10+2 एसएससी के एग्जाम्स ऑलरेडी रन कर रहे हैं, और यहाँ पर 10+2 के बहुत सारे बच्चे होते हैं, कंपैरेटिवली 25-30 लाख लोग होते हैं जो इस एग्जाम को कंडक्ट कर रहे हैं, मतलब इस एग्जाम को दे रहे हैं। ठीक है ना? अब बात अगर मैं करूं तो यार CHSL का एग्जाम अगर हो रहा है तो डेफिनेटली आप लोगों का नेट का एग्जाम भी हो सकता है, कंपैरेटिवली सिर्फ आप लोगों के 10 लाख लोग होंगे, उससे भी कम लोग होंगे जो यहाँ पर आप लोगों के दे रहे हैं। अब बात आ जाती है कि ये बात तो सही है मैम कि एडमिट कार्ड भी आ सकता है, बट अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि एग्जाम उस सिनेरियो में और अभी के सिनेरियो में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, केसेस का। अगर आप लोग नोटिस करें तो ये कोविड का सेकंड म्यूटेटेड स्ट्रेन है, जिसकी वजह से केसेस जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। केसेस इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जहां पर पहले 1 से 5 लोगों को हो रहा था, अब यहाँ पर 1 से 25 लोगों को हो रहा है गाइस। तो क्योंकि अभी म्यूटेट हो गया है, वायरस म्यूटेट हो गया है, उसकी पावर बढ़ गई है, कैपेसिटी बढ़ गई है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, तो देखो होना पोस्टपोन होने के चांसेस में अगर हम लोग देखें तो एक ये सबसे बड़ा रीजन आ सकता है कि कंपैरेटिवली पिछले साल से अभी के साल के अंदर आप लोगों का क्या हो रहा है, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। अब जब केसेस बढ़ रहे हैं
तो हो सकता है कि पेपर आपका पोस्टपोन हो जाए। प्लस आप लोगों की लॉकडाउन सिचुएशन को अगर देखा जाए, देखिए गाइस, लॉकडाउन सिचुएशन की भी बात हम लोग मान लें, और इनफैक्ट जिन शहरों में लॉकडाउन नहीं है वहां पर कर्फ्यू की सिचुएशंस है, और कर्फ्यू भी ऐसा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं राजस्थान स्टेट से हूँ, तो अब आप देखिए राजस्थान स्टेट के अंदर पूरा वीकेंड, पूरा आई मीन सैटरडे की सुबह से लेकर मंडे की सुबह तक पूरा का पूरा लॉकडाउन है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर आप मुझे एक बात बताइए कि किस तरीके से एक बच्चा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे डिपेंडेंट है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि वो किसी गांव में रहता है, रूरल एरिया से है, और उसे अर्बन एरिया में जाके एग्जाम देना है, तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें ऑफ कोर्स हमारे लिए भी यार एक टेंशन तो लेके आती है ना। हमको नहीं पता है कि अब कैसे होगा एग्जाम, कैसे कंडक्ट किया जाएगा। तो इन शॉर्ट मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि देखो, एनटीए का जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है ना, तो आसपास के किसी भी रूमर पर हम लोग बिलीव नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, देखिए गाइस, सबसे पहला सोर्स आप लोगों का क्या है, इवन एनटीए की जो नोटिस वाली वेबसाइट है उससे भी पहला सोर्स क्या है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशांक जी का ट्विटर अकाउंट। ठीक है ना, देखो ये उनके ट्विटर का मैंने क्लिप लगा दिया है, और @डॉक्टर RP निशांक के नाम से इनका ट्विटर हैंडल है, जिसे आप सभी लोग फॉलो करिए। मैं क्या बोल रही हूँ, सबसे पहले जो आप लोगों का एरिया आएगा, है ना, सबसे पहले जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों का डेवलप होना चाहिए वो होना चाहिए इनका ट्विटर अकाउंट। क्योंकि एक्चुअली में नोटिस पब्लिकली आने से पहले भी ट्विटर पे ये ट्वीट कर देते हैं जो भी आप लोगों के काम हो रहे होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल देखो, अभी इनका लेटेस्ट ट्वीट जो था, ये अभी का क्लिप है, जस्ट 2 मिनट पहले, इस क्लास के पहले मैंने ये क्लिप लिया सो दैट मैं आपको लेटेस्ट बता सकूं क्या आई थी इन्फॉर्मेशन। April 14 को इन लोगों ने बता दिया था क्या, कि 10th इस बार बोर्ड नहीं होगा, और 12th की परीक्षा भी क्या हो गई है, स्थगित हो गई है, थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन किया हुआ है ना। तो सबसे पहला जो आप लोगों का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और करेक्ट सोर्स, वैलिड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपको आएगा, वो आएगा डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशांक जी की ट्विटर अकाउंट से। तो सबसे पहले तो बाकी सारी चीजें आप छोड़िए, सभी रूमर्स पे बिलीव करना छोड़िए, और क्या करिए आप लोग, यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, इनका ट्विटर अकाउंट फॉलो करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपकी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दीजिएगा। मैं फिर आप लोगों को एक चीज बोलूंगी कि मैं भी नहीं चाहती हूँ कि पेपर पोस्टपोन हो। आई अंडरस्टैंड कि कोविड के केसेस आप लोगों को ज्यादा दिख रहे हैं, बट गाइज अगर मुझे एक बात बताइए कि अगर यहाँ पर वोटिंग हो सकती है, पॉलिटिकल पार्टीज की रैली हो सकती है, और बहुत सारे पब्लिक इवेंट्स हो सकते हैं, हर चीज हो सकती है, तो एग्जाम क्यों नहीं हो सकता, एग्जाम क्यों नहीं होना चाहिए। आई टोटली अंडरस्टैंड, बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पर बीमार चल रहे हैं, सब लग रहा है कि किसी को वायरल फीवर हो रहा है, किसी को हेडेक हो रहा है, किसी को डिजीनेस फील हो रही है, किसी को बहुत ड्राउजीनेस फील हो रही है, आई टोटली अग्री। बट गाइज एक चीज मैं आपको बताऊं, अपने आप की साइकोलॉजी को थोड़ा मोटिवेट करिए। बताऊं क्यों, अभी आप लोग बीमार होगे ना, डल फील करोगे, सर में दर्द होगा, बॉडी एक होगा, और हमें सीधा शक किया जाता है कि यार हमें भी शायद कोरोना हो गया है ना, या फिर यार हमसे तो नहीं हो रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, अभी सीजनल चेंज चल रहा है गाइस। तो ये जो आप लोगों का प्रॉब्लम है ना, ये सीजन की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि ऑटम से समर और समर से स्प्रिंग, ये जो पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन होगा ना, ये पूरा का पूरा माहौल ही, ये जो मंथ होता है यही ऐसा होता है गाइस, जिसके अंदर हम लोगों को डलनेस फील होती है। ये सिर्फ आप ही की बात नहीं है, मेरी भी बात है। लिटरली मुझे पता है कि किस तरीके से मैं आप लोगों के तीनों प्लेटफॉर्म पे रेगुलर क्लासेस ले रही हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा लेजीनेस आपकी बॉडी के अंदर इस वक्त हो रहा है कि ये सबके लिए कॉमन है। तो एक तो ये मेंटेलिटी अपने दिमाग से निकाल दीजिए, आई टोटली अंडरस्टैंड। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अपने लिए कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी में जरूर अपने आप को ट्राई करिए कि आप लोग एंगेज रहें। ठीक है ना, अपनी सिर्फ ऐसा नहीं है कि सामने लैपटॉप खोल के आप सारा दिन पढ़ रहे हो, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहा करो, अपना मूड रिफ्रेश करने के लिए चीजें करते रहा करो, और इन सारी चीजों से, इन सारे रूमर्ड वीडियो से दूर रहा करो। अगर कोई मेरे को रेगुलरली फॉलो करता है तो वो ये चीज अच्छे से जानता होगा कि मैं ऐसे वीडियोस नहीं बनाती हूँ, वो इसीलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि आप लोग मोटिवेटेड रहें, डिस्ट्रैक्टेड नहीं। तो किसी और की बात आपको सुनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को पता चल चुका है कि डेटा सोर्स कहाँ से आएगा, होने के चांसेस मैंने बताए कि हो सकता है कि पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि केसेस जिस हिसाब से दिखाए जा रहे हैं, अभी हमको रियलिटी नहीं पता है कितने हैं, पर जिस तरीके से दिखाए जा रहे हैं, नीट का एग्जाम जो कि एनटीए कंडक्ट करवाता है पोस्टपोन हो गया है, सीबीएसई के एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं, लॉकडाउन लग गए हैं, जिनमें लॉकडाउन नहीं है उसमें कर्फ्यू लग गए हैं, नाइट कर्फ्यू तो हर जगह लग गया है, इसके अलावा पूरा वीकेंड आप लोगों का कर्फ्यू है। और जिस हिसाब से रेट दिखाई जा रही है, तो वो सारी की सारी चीजें जो है ना, वो सब के सब आप लोगों को बता रहे हैं कि डेफिनेटली चांसेस हैं कि पोस्टपोन हो जाए। बट स्टिल मैं नहीं चाहती हूँ कि पेपर पोस्टपोन हो, क्योंकि आप समझिए इस बात को कि एक पेपर पोस्टपोन होने से आपके आगे के पूरे 6 महीने पोस्टपोन हो जाते हैं। ये मैं खुद फेस कर रही हूँ।
2019 दिसंबर में मैंने जेआरएफ निकाला था और उसका पूरा अगला साल जो मेरा मेजर साल था एडमिशन लेने का वो पूरा साल धुल गया गाइस। इनफैक्ट उसके बाद वाला साल भी धुलता हुआ दिख रहा है। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि यहाँ पर ये चीज आपको नहीं करनी है, ठीक है ना। तो ये सारे वीडियोस टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है। आज आपका ज्यादा समय ना लेते हुए ये चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ। डोंट वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, क्रिएट इट। आपको ये वेट नहीं करना है कि यार अब अगर एग्जाम थोड़ा पोस्टपोन हो जाएगा ना तो मैं पढ़ाई कर लूंगा, मेरी तैयारी हो जाएगी। अगर कोई पढ़ना चाहता है ना तो उसके लिए 15 दिन भी इनफ है, 20 दिन भी इनफ है, 10 दिन भी इनफ है। जिसको नहीं पढ़ना है, जिसको सिर्फ एक्सक्यूजेस बनानी है, उसके लिए 1000 दिन भी कम है, उसके लिए 1000 दिन भी कम है। तो प्लीज इस चीज को समझिए, राइट। यही चीज बताने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया था। तो अपने आप को एंगेज रखिए। मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हो रहे हैं। अनअकैडमी खुद आप लोगों के लिए इतने सारे मॉक टेस्ट लेके आता है। मैं खुद रोज रात को 8 बजे इस चैनल पर आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट लेके आती हूँ। स्पेशल क्लासेस में मॉक टेस्ट हो रहे हैं, प्लस कोर्सेज में आपको थ्योरी भी पढ़ाई जा रही है, आप लोगों के मॉक टेस्ट भी हो रहे हैं। सारी चीजें आप लोगों की ऑन द टाइम चल रही है। तो अगर हम लोग आप लोगों के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को तो कुछ भी नहीं करना है। आप लोग भूल जाइए। अरे भले ही आप लोगों का मई में एग्जाम हो या फिर जून में एग्जाम हो या फिर दिसंबर में एग्जाम हो, एग्जाम तो देना ही है। अब जब डिसीजन ले लिया है तो अपने डिसीजन पे रहिए, उसे छोड़िए मत। बीच में अभी छोड़ दोगे और सोचोगे कि यार अब तो पोस्टपोन होगा उसके बाद देखेंगे, तो ये सब मत करिए, ठीक है ना। बस यही मैं आप लोगों को बताने वाली थी। और इसके साथ ही साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि प्लस सब्सक्रिप्शन इस वक्त आप लोगों के लिए बहुत काम आएगा। सिर्फ दिसंबर वाले बच्चों के लिए बोल रही हूँ स्पेशली, ठीक है ना। देखो अभी मई वाले बच्चों का तो कुछ नहीं बोल सकती, इसीलिए बोल रही हूँ कि जब आप लोग किसी जगह पे पैसे इन्वेस्ट कर देते हो ना तो ऑटोमेटिकली आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप लोग कॉन्सेंट्रेटेड रहते हो, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ में अनअकैडमी पर अपनी परफॉर्मेंस को जज करो, लाइव क्लासेस लो। हर वेंसडे आप लोगों के लिए नया कोर्स आता है। इस वेंसडे भी आप लोगों के लिए 3 नए कोर्स आ चुके हैं। मेरा पेपर 2 कंप्यूटर साइंस है जिसके अंदर आप लोग पढ़ सकते हो। रिवाइज इंडिया इनिशिएटिव चल रहा है जिसमें 33 एजुकेटर्स है जो रोज आपकी क्लास ले रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास भी होती है। प्लस या आइकॉनिक पर भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो और जम के पढ़ाई कर सकते हो गाइस, ठीक है ना। फीस बहुत ही नॉमिनल है, इवन ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। मैं ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि डिसीजन आपके हाथ में है कि किस तरीके से आपको अपना कंसंट्रेशन बांध के रखना है और बाकी सारे रूमर्स को दूर हटा के सिर्फ अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो। इनफैक्ट कुछ भी नहीं सोचना है, आप अपनी मेहनत करिए। जिसको पीएचडी करनी है वो पीएचडी के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की तरफ जा सकता है। अभी रिसेंटली मेरी एक स्टूडेंट है जिसका मैसेज मुझे आया, मुझे बहुत खुशी हुई है जान के। अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट ईयर हमारी एक स्टूडेंट थी जिसने जेआरएफ किया, मैंने इंटरव्यू भी लिया था उनका, जिनका अभी रिसेंटली मैसेज आया इस वीडियो बनाने से पहले कि उसका आईआईटी इंदौर में हो गया। तो देखो पर्सनल गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारी चीजें भी आप लोग लगाए, ठीक है ना। कल मैंने आप लोगों के लिए 2 क्लासेस ऑलरेडी लगा दी है। स्पेशल क्लास सुबह 8 बजे तो हमारी फिक्स स्पेशल क्लास होती है। मैं आप लोगों का एक फॉर्मेटिव टेस्ट लेने वाली हूँ कल। 10 यूनिट में से 25 क्वेश्चन लूंगी। आज का जो मॉक टेस्ट आपका मिस हो गया है वो कल सुबह 8 बजे अकोमोडेट हो जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। लिंक आप लोगों को कमेंट में मिल जाएगा और मेरे वेबसाइट पे मेरी खुद के प्रोफाइल पर भी मिल जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है आप लोगों का। इसके अलावा मैंने सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च के जो डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी लोगों को इसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस में प्रॉब्लम आती है। तो सभी के सभी टाइप्स ऑफ रिसर्च में जैसे क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, एम्पेरिकल, एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल, एक्स पोस्ट फैक्टो, इन सब के डिफरेंसेस के लिए भी मैंने एक नई वीडियो बनाई है। ये जो वीडियो है कल शाम में 5 PM आप लोगों के लिए मैं लेने वाली हूँ। तो दोनों ही फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं। इनवाइट कोड अगर आप लोगों से मानेंगे तो लगाएंगे अदिति10, और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास देखेंगे, पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और आराम से पढ़ाई करेंगे, ठीक है गाइज। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कंसंट्रेशन लैप्स नहीं होना चाहिए। बस एक छोटा सा आप लोगों को एडवाइस और एक रिक्वेस्ट है, इस वक्त अपने आप को ढीले मत छोड़िए, ठीक है गाइज। बाकी आप सब जानते हो मेरा नया बैच 20 अप्रैल के बाद में आ जाएगा, जिसमें आप लोगों को पुराने कोर्सेज, जिसमें मैंने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के 15 कोर्सेज ऑलरेडी लिए हैं, ये 15 कोर्सेज भी आप लोगों को मिल जाएंगे और साथ ही साथ नए कोर्स में भी आप एनरोल हो सकते हो, ठीक है गाइज। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर ये लगा कि मैंने कोई फालतू की बात नहीं की और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी है तो कमेंट करके जरूर बताना कि आप मोटिवेटेड रहेंगे और कंसंट्रेशन लैप्स नहीं होने देंगे। नया बैच आप लोगों का शुरू हो रहा है, रेफरल कोड के साथ में जुड़िए अनअकैडमी पे, पढ़ाई अपनी करिए। फ्री वाले स्टूडेंट हो तो स्पेशल क्लास और यूट्यूब क्लासेस में रेगुलर लो, अपनी पढ़ाई करो।
ठीक है गाइस, लाइक करना है और मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाना है। कोशिश करनी है कि उन सभी बच्चों को हम ये बोल सके कि आपको किसी और पर डिपेंड होने की कोई जरूरत नहीं है। रमेश पोखरियाल जी का ट्विटर अकाउंट और एनटीए का नोटिस वाला वेबसाइट, बस खत्म। ये दो सोर्सेस है जहां से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप वो भी छोड़ दीजिए, जब आएगी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो बना दूंगी। ठीक है गाइस, सो थैंक यू सो मच। गुड नाइट। कल सुबह मिलूंगी 8 बजे 25 मॉक टेस्ट के साथ में स्पेशल क्लास के अंदर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। ओके गाइस, बाय बाय। स्टे हेल्दी, पढ़ाई करते रहिए, बाहर ज्यादा मत निकलिए, अपना